सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि श्री राम चित्रकूट को छोड़ करके और दंडकारण्य में उन्होंने प्रवेश किया, क्योंकि चित्रकूट में जो अयोध्यावासी थे उनको मालूम पड़ गया कि श्री राम चित्रकूट में रहते हैं, तो उनका कहीं रोज़ या कुछ थोड़े थोड़े दिन के बाद कहीं आना जाना ना लगा रहे और वो आकर के फिर कहीं उनकी साधना में बाधा ना डालते रहें। तो इस कारण से उन्होंने उस चित्रकूट को, पर्ण कुटीर को छोड़ करके और दंडकारण्य में प्रवेश किया। और वहाँ वो सबसे पहले शरभंग ऋषि से मिले और उसके बाद सुतीक्ष्ण, अगस्त्य और अगस्त्य के भाई, इन सब ऋषियों से वो बारी बारी से इनके आश्रमों में गए। तो पहले ऐसी व्यवस्था होती थी, हमने पहले भी एक दिन चर्चा की थी कि जो ऐसे रिक्त जन स्थान होते थे, अरण्य आदि होते थे, तो उनमें ऋषियों के आश्रम होते थे और उनकी व्यवस्था राज व्यवस्था से की जाती थी, राजकोष से की जाती थी, क्योंकि वो कहीं बाहर आते जाते नहीं थे, बल्कि वहाँ रह कर के वो जो अध्यात्म के सत्य हैं, जिनको हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के माध्यम से जिन सत्यों को उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया, तो उसके लिए ऐसे जो एकांत स्थान होते हैं जहाँ बाहर के किसी जगत का उनके साथ संपर्क नहीं होता है, तो ऐसे स्थानों में ऐसी व्यवस्था होती थी। और फिर वहाँ से तैयार होने के बाद फिर वो आकर के लोक में, क्योंकि अब वो प्रभावित नहीं होंगे, जब एक बार परिपक्वता आ गई तो उसके बाद आकर के वो सेवा करते थे, ऐसी व्यवस्था थी। तो ये बाहर का वर्णन हो गया। और अंदर का वर्णन ये है कि जब तक हम अपने अंदर की दैवी शक्तियों से मिलते नहीं हैं, उनका आह्वान नहीं करते। व्यक्ति की एक बहुत बड़ी कमजोरी ये है कि वो भगवान जी से प्रार्थना तो करता रहता है, लेकिन अपनी बातें सुनाता रहता है भगवान जी को। भगवान जी क्या कह रहे हैं उसको सुनता नहीं, उस उत्तर को वो सुनता ही नहीं है, उसके पास टाइम ही नहीं है दूसरे की बात सुनने के लिए। तो कई बार ऐसे होता है कि हम अपनी बात तो कह देते हैं, जैसे कोई उपदेशक होते हैं तो वो उपदेश करते समय अपनी बातें तो कह देते हैं कि आप लोगों को ऐसे जीवन जीना चाहिए, ऐसे आपको यम नियमों का पालन करना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, इतने बजे सोना चाहिए, इतने बजे उठना चाहिए, वो अपनी तरफ से पूरा कह देते हैं। लेकिन दूसरे व्यक्ति को वैसा करने में कौन सी दिक्कत आ रही है, कौन सी बाधा आ रही है, वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा तो क्यों नहीं कर पा रहा है, और उसके लिए क्या उपाय हो सकता है, वो सब सुनने का उनके पास टाइम नहीं होता है। तो फिर वो रिजल्ट आता नहीं है। तो हम अपने अंदर भी केवल हम भगवान से प्रार्थनाएं तो करते रहते हैं, लेकिन उधर से भगवान क्या कह रहे हैं, तो हमें ज़्यादा समय अपने आप को एकाग्र करके बैठना चाहिए और ये पूछना चाहिए कि भगवान जी आप मेरे से क्या करवाना चाहते हैं, उस उत्तर को हमें सुनना चाहिए। हम भगवान से क्या चाहते हैं ये नहीं बोलना ज़्यादा, कि हम ये चाहते हैं धन दे दो, यश दे दो, ये दे दो, बुद्धि दे दो, ज्ञान दे दो, कुछ कुछ सद्गुणों की हम प्रार्थना करते रहते हैं।
उसकी बजाय भगवान मेरे से क्या चाहते हैं वो भी सुनना चाहिए कि भगवान जी आप क्या चाहते हैं। तो वो दैवी शक्तियाँ जो हैं वो हमें फिर निर्देश देने लगती हैं कि आप इस वर्ण आश्रम में हैं तो अब आपको ये करना चाहिए। और फिर जो हमें अंदर से संकेत मिला उसको फिर हमें भगवान का आदेश समझ करके करना चाहिए। लेकिन उनसे मिलने के लिए फिर हमें अपने चित्त को इतना शांत और इतना पवित्र और इतना निर्मल निर्विकार ये तो बनाना ही पड़ेगा। जैसे जैसे एकाग्रता शुचिता बढ़ती है वैसे वैसे उसके निर्देश हमें आत्मसात होने लगते हैं। तो जैसे जैसे ये ऋषियों से मिले तो ऋषियों के पास क्या क्या शक्तियां हैं, उनके पास कौन से अस्त्र शस्त्र हैं, वो श्री राम को दे देते हैं। तो श्री राम उनसे पूछते कम हैं, उनकी ज़्यादा सुनते हैं। श्री राम ऋषियों से पूछते हैं कि बताइए हमारे लिए क्या आदेश है, हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। तो ऐसे ही साधक को अपने अंदर की दिव्य शक्तियों से पूछना चाहिए, अपने अंदर के ऋषित्व से देवत्व से पूछना चाहिए कि बताइए हमारे लिए क्या आदेश है, हमारे मन को पूछना चाहिए। अगस्त्य वचनाच्चैव जग्राहेन्द्रं शरासनं खड्गं च परम प्रीतः तूणी च अक्षय सायकौ। तो इन्होंने क्या किया, पहले अगस्त मुनि के पास गए। तो अगस्त वचनाच्चैव, अगस्त ऋषि की बात सुनी इन्होंने और उनके कहने पर, उनके वचन से ही जग्राह ग्रहण किया, ऐन्द्रम शर आसनम, इंद्र का शर माने बाण और बाण रखने वाला जो तूणी है, तूणीर, और खड्गम च, और एक तलवार, परम प्रीतः अत्यंत प्रीतिपूर्वक, अक्षय सायकौ, और परम प्रीतः तृणी, परम प्रीतिपूर्वक जो तूणीर होता है वो अक्षय सायकौ, और दो ऐसे बाण जो अक्षय हैं माने जिनका क्षय नहीं होता है, अर्थात जब हम किसी शिकार के ऊपर उनको चलाते हैं तो वो उसको मार के वापस हमारे पास ही आ जाते हैं, उनका क्षय नहीं होता है। तो ऐसी जो अक्षय शक्तियां हैं ये इनको अगस्त ऋषि से मिली। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ श्लोक बता रहा है अगस्त वचनाच्चैव, इन्होंने नहीं मांगा कि आपके पास कुछ है तो हमारे को दे दीजिए, ऐसे नहीं कहा इन्होंने जाके अपने आप को प्रस्तुत किया कि हम आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं, बताइए हमारे लिए क्या आज है, हम क्या आपकी सेवा कर सकते हैं इस जंगल में। तो इन्होंने खुश होकर के उन्हीं के कहने से इंद्र का धनुष, इंद्र का धनुष यहाँ इंद्र शब्द आत्मा का भी प्रतीक है और इंद्र जो सब देवों का राजा होता है। तो सभी हमारी जो इंद्रियां हैं वो दैवी शक्तियां हैं हमारे पास, और उन सब का जो राजा है वो आत्मा है। तो इंद्र का धनुष मतलब आत्मा की शक्ति, आत्मा की शक्तियां दी उनको, और आत्मा की ऐसी अक्षय शक्तियों से परिचय करवाया जिनका कभी नाश नहीं होता है, जो अपना प्रयोजन पूरा करके और वापस उसका प्रयोग करने वाला जो है उसके पास आ जाती हैं। तो इसलिए मीराबाई ने प्रार्थना की, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बाँटो बहुत घटे ना रति मासा, दिन दिन बढ़त सवायो। ऐसा धन मेरे को मिला है कि इसको मैं खूब बांटती हूँ प्रतिदिन, लेकिन बांटने से वो घटता नहीं है बल्कि वो सवाया हो जाता है, डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, वो बढ़ता ही रहता है। तो बाकी की जो धन है, स्थूल जो वस्तुएं हैं, उनको बांटने से वो घटती हैं, लेकिन आध्यात्मिक शक्तियाँ ऐसी हैं, आत्मा की शक्तियाँ ऐसी हैं जो बांटने से अक्षय रहती हैं बल्कि बढ़ती हैं। तो यहाँ इन्होंने कहा अगस्त वचनाच्चैव जग्राह ऐन्द्रम शरासनम खड्गम च परम प्रीतस्तूणी च अक्षय सायकौ। प्रसन्नतापूर्वक उनको जग्राह, जग्राह माने ग्रहण किया, खड्ग को भी, धनुष को भी और
तोड़ी जिसमें वो रखे जाते हैं बाण, और ऐसे 2 बाण जो कभी क्षय नहीं होते हैं, और वहाँ से उनसे विदा ली, उनसे आशीर्वाद लिया। तो जब बड़ों की हम शरणागति में जाते हैं ना, तो अपने आप ही उनसे मिल जाता है, हमें मांगना नहीं पड़ता है। और जब हमारी डिमांड बनी रहती है तब वहाँ से कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि तब हम लेने की स्थिति में होते हैं। लेने की स्थिति में मांगने वाले को भीख भी नहीं मिलती है, और बिन मांगे मोती मिल जाते हैं। बिन मांगे जिसकी देने की प्रकृति होती है कि मैं दूसरे व्यक्ति के लिए क्या सेवा कर दूं, तो उसको बिन मांगे फिर बहुत कुछ मिल जाता है। तो यहाँ भी श्री राम को और लक्ष्मण जी और सीता माता सहित इन्होंने उनसे मांगा नहीं, लेकिन बिन मांगे ही इनको ऐसे अस्त्र शस्त्र मिल गई। तो इस प्रकार से उस वन में रहते हुए वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयो अभ्यागमन सर्वे वधाय असुर राक्षसाम। तो इससे ये पता लग रहा है इस श्लोक से कि असुर जाति अलग है और राक्षस जाति अलग है। यद्यपि ये मिलती जुलती ही जातियां हैं, और यही बात सांख्य दर्शन में भी आई है, यही बात योग दर्शन में भी जो विभूति पाद है और उसमें भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात उसके व्यास भाष्य में भी ये बात आई है। तो वहाँ असुर, राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत ऐसे अनेक योनियाँ बताई हैं, देव योनि। तो यहाँ पर भी इन्होंने बताया वसतः तस्य रामस्य, उस राम के उस वन में बसते हुए, तस्य रामस्य वने वसतः, उस श्री राम के उस वन में रहते हुए, वनचरैः सह, और किन के साथ रहते हैं? वनचर। वन में रहेंगे तो जो वन में रहने वाले जो प्राणी हैं उन्हीं के साथ ही रहना है, उनके लिए कोई सिक्योरिटी गार्ड थोड़ी है वहाँ पे। तो सिक्योरिटी में केवल लक्ष्मण खड़े रहते हैं, तो पता नहीं किधर से हाथी आएगा, किधर से हिरण आएगा, किधर से भालू आएगा। तो सारे वनचर वहीं रहते हैं, किधर से शेर आएगा, कहाँ से सांप आएगा, तो ऐसे आते ही रहते हैं वहाँ पे। तो लक्ष्मण जी उनकी कुटीर बना करके उनकी उसमें रहते हैं, सुरक्षा में रहते हैं तैनात, और श्री राम वहाँ वनचरों के साथ रह रहे हैं दंडकारण्य में। ऋषयो अभ्यागमन सर्वे, और वहाँ ऋषि भी आते रहते हैं उनके पास। वो अपनी कुटिया में हैं, तो कभी तो वो ऋषियों के पास जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, तो कभी ऋषियों को उनसे कोई कार्य करवाना है तो ऋषि भी उनकी कुटीर में आते रहते हैं। ऋषयो अभ्यागमन सर्वे वधाय असुर राक्षसाम, जब वहाँ के असुर और राक्षस उन ऋषियों के यज्ञ आदि में कोई बाधा डालते हैं, विघ्न पैदा करते हैं, तो वो उन असुरों के वध के लिए, उन राक्षसों के वध के लिए श्री राम के पास भी निवेदन करने के लिए आते हैं। तो इसमें ये साथ साथ बाहर भी जो घटित हो रही हैं घटनाएं, तो यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, तो ऐसे ये अपने अंदर का भी साथ के साथ ही वर्णन चल रहा है। तो राम का मतलब है ब्रह्म और राम का मतलब है आत्मा। तो जब ये हमारे शरीर में जो काम, क्रोध, लोभ आदि जो दुरित हैं, जो दोष हैं हमारे, ये ही असुर राक्षस हैं। तो ये हमारी जो आत्म यज्ञ है, जो ज्ञान यज्ञ है, योग यज्ञ है, तप यज्ञ है, जप यज्ञ है, उन यज्ञों में ये विघ्न डालते रहते हैं। हम जप करना चाहते हैं तो नींद आ जाती है बीच में, हम तप करना चाहते हैं तो बीच में ही हम कहते हैं नहीं हम नहीं सह पाएंगे, तो हमारे को मन की कोई एक ऐसा दुरित आके बताता है कि नहीं इनको तो सुना देना चाहिए, तो फिर वहाँ क्रोध आता है। तो कभी हम ऐसे निर्विचार निर्विकार होने लगते हैं तो कुछ शक्तियाँ आ करके इंद्रियों के विषयों की तरफ हमें खींच करके ले जाती हैं। तो ये सारे जो असुर राक्षस हैं ये भी हमारे अंदर ही रहते हैं और देवता भी उसी वन में रहते हैं।
तो वो तो देवता तो यज्ञ करना चाहते हैं, वो कभी जप करना चाहते हैं, कभी तप करना चाहते हैं, कभी ज्ञान यज्ञ, कभी योग यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन जो आसुरी शक्तियां हैं वो उसमें विघ्न डालती हैं। तो फिर ये कहाँ जाएगा, ये मन, ये फिर राम के पास जाता है, अर्थात भगवान की शरणागति में जाता है फिर। इसीलिए ईश्वर से स्तुति, प्रार्थना, उपासना की जाती है कि वो रक्षा करें, हम इनको मारने में वो हमारी रक्षा करें, या हमें निमित्त बना करके वो इनको मार दें। तो इसलिए यहाँ पर जो ऋषि हैं, जो हमारी इंद्रियों की श्रेष्ठता है वो ऋषित्व है इंद्रियों का, और जो इनमें दुरितत्व है, दोषत्व है, वो ही असुर राक्षस हैं। तो ये युद्ध बाहर भी चलता रहता है, संग्राम, संघर्ष, और ये बाहर भी चलता रहता है। तो जब ये उस वन में रह रहे हैं तो जहाँ वनचर भी साथ ही रहते हैं, और वनचर में वन के सभी प्राणी भी आ गए, असुर राक्षस भी आ गए, ऋषि भी आ गए, और श्री राम भी वहीं रहते हैं। तो उनकी कुटिया में ऋषयः अभ्यागमन सर्वे, सभी ऋषियों का अभ्यागमन होता है, आते रहते हैं। असुर राक्षसाम वधाय, असुरों और राक्षसों के वध के लिए। स तेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तदा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण वध संयति रक्षसाम्। ऋषीणाम अग्निकल्पानाम दंडक आरण्यवासीनाम। तो ये दंडक आरण्य कैसा है, तो इसके लिए कहा दंडक आरण्यवासी नाम ऋषिणाम अग्निकल्पानाम, जो अग्नि के सदृश हैं। तो यहाँ अग्नि का मतलब क्या, अग्नि जैसे हैं, मतलब अग्नि का जो रूप है वो तेजस्वी है, तेजोसी तेजोमयी देही, ऐसे प्रार्थना करते हैं अग्नि से हम, हे अग्नि तू अत्यंत तेजस्वी है, तो तू हमें भी वो ओज दे, तेज दे। तेजोसी तेजोमयी देही, वीर्यमसी वीर्यमयी देही, बहुत पराक्रमी है, बल है अग्नि में, वो चाहे तो पूरी धरती को कुछ घंटों में पूरा जलाकर खाक कर सकती है। वीर्यमसी वीर्यमयी देही, सहोसी सहोमयी देही, उसको सहनशील भी बताया है। उसमें जिस धातु को डाला जाता है उसके दोषों को नष्ट करके फिर उस धातु को नहीं जलाती है। जैसे सोने को पवित्र करने के लिए उसमें अग्नि की भट्टी में डाल देते हैं तो उसके दोष तो सारे नष्ट हो जाते हैं, और सोना जो विशुद्धतम सोना है वो बच जाता है, उसी को कुंदन कहा जाता है। तो ऐसे हमारे अंदर की भी जो ऋषियों के अंदर जो योग की अग्नि है, ज्ञान की अग्नि है, तपस्या की अग्नि है, उससे वो बाह्य दृष्टि से भी तेजस्वी दिखाई देते हैं, और उनके मन, बुद्धि, प्राण सब अत्यंत सुतीक्ष्ण हैं उस अग्नि से, उस यज्ञ से। इसलिए यहाँ पर इनके लिए विशेषण डाला अग्निकल्पानाम ऋषिणाम, अग्नि के समान जो ऋषि हैं उनका, दंडकारण्यवासी नाम, जो दंडकारण्य में रहते हैं, तो उनका तेषाम प्रति सुश्राव, श्री राम उनकी बात को सुनते हैं, और प्रति सुश्राव राक्षसानाम तदा वने, और तब जो वो सुनाते हैं कि इन राक्षसों का वध करना है, तब सह प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः, तो उस राम के द्वारा फिर वध प्रतिज्ञाश्च संयति, रक्षसाम वधः प्रतिज्ञाश्च संयति, उस राम के द्वारा उन राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की जाती है। अर्थात जब वो आके कहते हैं कि भाई हमारे यज्ञ आदि की रक्षा करो, आप क्षत्रिय हो, तो श्री राम कहते हैं कि अवश्य करेंगे। तो इससे ये भी पता लगता है कि अपने अपने स्वधर्म का पालन, उस समय वर्णाश्रम व्यवस्था जो है वो बहुत सुव्यवस्थित रूप से चल रही थी। कोई किसी दूसरे के कर्म में हस्तक्षेप नहीं करते थे। यद्यपि ऋषियों के पास इतनी शक्ति है और उनके पास ये अस्त्र शस्त्र भी हैं, तो वो भी तो चाहें तो उनका राक्षसों का, असुरों का नाश कर ही सकते हैं। उनके पास इतने
नौजवान ब्रह्मचारी सन्यासी भी हैं, लेकिन उस समय जो वर्ण व्यवस्था है वो ये बताती है कि इस प्रकार की आसुरी शक्तियों का विनाश करने का जो स्वधर्म है, स्वकर्म है, वो क्षत्रियों का है। तो श्री राम क्योंकि क्षत्रिय हैं तो इसलिए उनसे ही वो कार्य करवाया जाता है। तो आज भी कहीं टूटे फूटे रूप में वो व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं कि जब कोई किसी के प्रति अपराध करता है तो वो जाकर के पुलिस में FIR करवाता है, माने दंड देने का काम पुलिस का है, उस व्यक्ति का नहीं है। अगर खुद ही दोनों को अगर आहत करेंगे तो फिर दोनों को ही वो पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, फिर दोनों को जेल में डाल देंगे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। और क्षत्रियों का काम यही है कि वो अपराधों को रोकें, वो दुष्टता का विनाश करें, उनका यही स्वधर्म है। तो हमने गीता में भी यही देखा कि जहाँ अपने ही कुल में भी, ये तो दूसरों को, राक्षसों को मार रहे हैं श्री राम तो, पर अपने ही कुल में जिनको हम अपना कहते हैं वहाँ भी यदि दुष्टता बढ़ जाती है तो वहाँ भी श्री कृष्ण फिर अर्जुन को प्रेरणा देते हैं कि इस दुष्टता, क्योंकि दुष्टता कभी अपनी नहीं होती है, अपना जो हमारा स्वभाव है वो निर्दोष है। तो ऐसे हम जैसे दूसरे लोगों के जीवन से तो दुर्गुण हटाना चाहते ही हैं, उनको उपदेश भी देते हैं। और कहीं सत्संग आदि में भी लोग ना अपने परिवार को लेके जाते हैं, कुछ भाई अपनी पत्नियों को लेके जाएंगे और फिर सारी कथा सुनने के बाद फिर विशेष आशीर्वाद लेने के लिए जो कथाकार है, जो गुरुजी हैं, उनके पास लेके जाएंगे और फिर बोलते हैं जी इनको थोड़ा समझाना, इनको थोड़ा आशीर्वाद देना। कभी कभी पत्नियां ज़बरदस्ती अपने पतियों को लेके जाती हैं कथा में, और पूरी कथा होने के बाद बोल जी हमारे ये साथ आए, आज संडे है, ज़रा इनको समझाना। तो हम ठीक भी दूसरे को करवाना चाहते हैं, दूसरे भी होने चाहिए, ये सच है, लेकिन दुष्टता तो दुष्टता ही है, दोष तो दोष ही है। दूसरे के भी नष्ट होने चाहिए लेकिन अपने भी नष्ट होने चाहिए साथ में। तो यहाँ राम ने तो बाहर की दुष्टता का नाश किया, लेकिन गीता में अपने ही कुल भी जब दूषित हो जाते हैं, और अपने कुल की भी बात छोड़ें, अपने शरीर में भी जब दोष पैदा हो जाते हैं, अपने मन और इंद्रियों में भी जब दोष पैदा हो जाते हैं, तो व्यक्ति को वहाँ ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो मेरे अपने शरीर में रहने वाले दोष हैं, ये तो मेरे अपने हैं, इनका मैं नाश कैसे करूँ। उनके प्रति भी व्यक्ति को मोह का भाव नहीं रखना चाहिए। मोह का भाव मतलब आप कहेंगे जी ये तो सब कोई चाहते हैं कि हमारे अंदर दुष्टता ना रहे, हमारे अंदर दोष ना रहे, हम तो चाहते ही हैं, ऐसे कौन व्यक्ति चाहेगा कि उसका नाश ना हो। हम जब उनको छिपाते हैं, कोई गलती होने के बाद जब हम हेतु देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, मेरा तो ये प्रयोजन था, तो समझ लो कि हम अपने दोषों का और दुष्टता का और असुरत्व का रक्षण कर रहे हैं। और जब व्यक्ति सामने रख देता है तो फिर उसका नाश हो जाता है। मतलब कोई सांप बिच्छू घर में आ गया और वो कहीं दीवार के नीचे, पर्दे के नीचे छिप के बैठ जाए, दिखे नहीं, तो उसका नाश कैसे होगा। और पर्दे को झड़का के झाड़ू से उसको बाहर लाएं तो निश्चित रूप से उसका नाश होना ही है, अगर बाहर आ गया तो हमारे दोष जब हम अपने सामने लाते हैं या दूसरे अपने जो वरिष्ठ हैं, अपने माता पिता हैं, गुरुजन हैं, उनके सामने जब हम निवेदन करते हैं तो एक बार कष्ट तो होता है, क्योंकि जब उसको मारा जाता है तो उसके साथ हमारा मोह हो चुका है उस चीज़ के साथ, तो एक बार हमें ज़रूर कष्ट होता है, लेकिन उसके बाद हमें सदा सदा के लिए रिलैक्सेशन भी मिलता है। सबके सामने अपने दोषों की लिस्ट गिनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसके सामने आप गिना रहे हैं उसमें उतना बल है कि नहीं, पता नहीं वो संभाल पाएगा कि नहीं, कभी तो उल्टा ही परिणाम आ सकता है। लेकिन जिनके प्रति हमारा ये विश्वास है, जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है कि ये हमारा अहित नहीं करेंगे, हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए हमें ये डांट भी दें। जब कोई छोटा बच्चा बिल्कुल इनोसेंट होता है, रिजू होता है, तो उसके कपड़े पे कभी वो मिट्टी में खेलता है, कभी अभी तो माँ ने स्नान करके अच्छे कपड़े पहना के बाहर भेजा और वो अभी जा कर के उसमें गंदगी लगा के लाता है, कहीं गोबर लगा के लाता है, कहीं कीचड़ लगा के लाता है, कहीं मिट्टी में खेल के आता है।
तो आते ही माँ पहले चांटा मारती है उसको कि तेरे को इतना साफ सुथरा करके भेजा था, लेकिन तो भी वो रो के माँ के पास ही आता है, वापस नहीं जाता है। तो फिर माँ उसको नहला करके दूसरी ड्रेस पहना देती है और उसको साफ कर देती है पहले वाली को, और उसके मन में अप्रीति का भाव नहीं आता है बच्चे के प्रति, वही प्रेम बना रहता है। तो ये है अपने दोषों का नाश करना। हमें अपने जो गुरुजन हैं, माता पिता हैं, जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है, जो हमारे वरिष्ठ हैं, उनके सामने अपने दोषों को छिपाना नहीं चाहिए। यदि हम छिपाते हैं तो हम अपने असुरत्व की रक्षा कर रहे हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा, हमारी शक्ति का दुरुपयोग हो जाएगा। हमें रक्षा करनी चाहिए अपने देवत्व की, अपने दिव्यत्व की, कि वो नष्ट ना हो, उसको बचाया जाए। उसको बचाने के लिए इसको मारना है तो हम मारें। तो यहाँ पर जो ऋषि हैं वो श्री राम के पास असुर और राक्षसों का वध करने के लिए निवेदन लेकर के आते हैं, और श्री राम भी प्रतिज्ञा करते हैं कि वो इन असुरों का वध करके ही छोड़ेंगे। हमारे मन को या इंद्रियों को हम किस डायरेक्शन में लगाते हैं वो वही काम करते हैं। अगर हमने अपने मन को ये निर्देश दे दिया कि मुझे जीवन में ये चाहिए, मुझे अपने जीवन में आलस्य नहीं चाहिए, मुझे अपने जीवन में प्रमाद नहीं चाहिए, मुझे अपने जीवन में अशुचिता नहीं चाहिए, मुझे अपने जीवन में असत्य नहीं चाहिए, तो वो हटा देता है उसको, वो लग जाता है उसी काम में। और जब हम कहते हैं कि नहीं, ये मेरा जो लाइफ स्टाइल है इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो वो लग जाता है उसको संभालने में। तो शक्तियाँ जो हैं वो उनको इधर लगाएं या उधर लगाएं, उनका काम है सेवा का। तो यहाँ श्री राम प्रतिज्ञातश्च रामेण वध संयति रक्षसाम, उन ऋषियों से प्रतिज्ञा करते हैं कि ठीक है, अब हम वन में आ गए हैं, तो अब आपको आसुरी शक्तियों से और राक्षसी शक्तियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अंदर भी जब रामत्व का उदय होता है, जब दिव्यत्व का उदय होता है, तो साधक को ये बल मिलने लगता है कि अब कोई दोष भी है तो उसका कोई डर नहीं है, क्योंकि अब मैं जागरूक हूँ, आज नहीं तो कल मैं इसको नष्ट कर ही दूँगा, कोई बात नहीं। तो बड़ा धैर्य आता है उसमें। वरना तो इस रास्ते पे चलते हुए जब कभी कोई प्रतिकूलता आती हैं और कोई दोष, कोई अपमान, उन दोषों को देख के कोई व्यक्ति हमारा अपमान करने लगते हैं, हमारी उपेक्षा करने लगते हैं, तो फिर व्यक्ति टूट जाता है। फिर या तो मार्ग चेंज कर लेता है, या तो वहीं पर ही वो मानसिक रूप से अपने आप को डेड कर लेता है।